डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग टेंस की सीरीज का ये हमारा 7वां पार्ट है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इस टेंस को हम लोग बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के कम से कम 100 एग्जाम्पल आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, आपको मैं कराने वाला हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। सबसे पहला यह है कि आपने बहुत सारे लोगों ने इस टेंस को अच्छे से पढ़ रखा होगा, कई बार क्लासेस में भी, या बहुत सारी वीडियोज़ आपने यूट्यूब पर देख रखी होंगी। तो आपने सबसे पहले शुरुआत में क्या इसमें बताया जाता है कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। कुछ हद तक ये जो चीज़ें हैं, ये पहचान जो है ठीक भी है, लेकिन क्या होता है कि अब इसमें कुछ क्या होता है, बहुत सारे जैसे ये आप लोग देख रहे हो, ये वाले स्ट्रक्चर बताए जाते हैं। क्या बताए जाते हैं? ये जो सारे स्ट्रक्चर मैंने पहले ही आपको लिख दिए थे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको बताए जाते हैं। उसके बाद में आपसे क्या किया जाता है कि 10-5 या फिर 8-10 एग्जाम्पल्स आपको कराए जाते हैं। कुछ HW में आपको दे दी जाते हैं क्लासों में। इस तरीके से आपको वो सिखा दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि रहा, रहे, ये सब आता है। जैसे किस प्रकार के इसमें सेंटेंसेस आते हैं उनकी मैं बात कर लूँ। जैसे मैं बाजार जा रहा था, वह पत्र लिख रहा था, बच्चे क्लास में शोर मचा रहे थे। इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस इसमें आते हैं। अब होता क्या है, एक्चुअल में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इसको लर्नर होते हैं, सीखने वाले, वो क्या काम करते हैं, वो सोचते हैं बस सिर्फ एक ही जो सेंटेंस है वही आएगा। जैसे मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं ऐसा कर रहा था। ऐसा नहीं है। जब कोई बात हम लोग करते हैं या इवन कोई भी बात जब करता है तो वो कम से कम 2 या 3 सेंटेंसेस में उसकी बात फिनिश होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक सिंगल सेंटेंस में उसका काम चल जाता है। लेकिन अब होता क्या है कि एक्चुअल में यूज़ कैसे करते हैं, ज़रा उस सिचुएशन को ज़रा देखिएगा। पहले बता दूं मैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब समझिएगा। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, जो समय गुजर गया है वो हमारा क्या है, पास्ट है, हमारा अतीत है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, किसी काम का बताने के समय तक जो वो जारी रहता है वो होता है। टेंस का मतलब काम होता है, ऐसा काम जो पास्ट, ऐसे कार्य या ऐसी घटनाएं जो पास्ट के समय में क्या थी, मतलब चालू थी या वो जारी थी, ऐसे कामों को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वो कैटेगरी में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे जब मैं बाजार जा रहा था, तो जब मैं बाजार जा रहा था तो वह वहाँ खड़ा था। तो वह खड़ा था तो तभी हम इस सेंटेंस को बोलेंगे। मान लीजिएगा मैं वहाँ पर खड़ा था तो वह अपना काम कर रहा था। इस तरीके से 2 सेंटेंस को रिलेट करके किस तरीके से मतलब सेंटेंस को, जैसे मान लीजिएगा मैं टीवी देख रहा था जबकि मेरी पत्नी खाना बना रही थी। तो इस तरीके से 2 सेंटेंस जब बनाते हैं तो ये बोलचाल की भाषा में, स्पीकिंग लैंग्वेज में भी काफ़ी काम में आने वाली चीज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त टेंस है। तो सबने आपने इसके पहचान के बारे में जान लिया। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो किस किस तरीके से हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स करते हैं, और जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो आइए अब देखते हैं इसमें क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस की, या फिर मैं इसकी इंग्लिश की पहचान करूँ, इंग्लिश में कैसे इसको पहचानते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहले हम शुरुआत इसके स्ट्रक्चर से ही करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स अगर हमें पता है सारे तो हम इस टेंस को अच्छे से सीख सकते हैं। तो जैसे हमारा इसमें पहला जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, यानी 2 तरीके के सेंटेंस होते हैं। एक पहला क्या होता है कि असर्टिव टाइप होता है। एक असर्टिव में क्या होता है, 2 तरीके की चीज़ें होती है। एक होती है हमारी अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है जैसे स्वीकारात्मक वाक्य, और हमारा जो है नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो इस तरीके से 2 चीज़ें होती हैं। तो इसमें पहला जो हमारा अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, जिन सेंटेंसों को हाँ में जवाब दिया जाता है, जिन वाक्यों का, उनको तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। अब सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी काम को करने वाला जो डूअर होता है, जो काम करता है, वो क्या कहलाता है हमारा, वो किसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट लेके आना, क्या लेके आना, सबसे पहले वो सब्जेक्ट आपको लेके आना। और जब सब्जेक्ट ले आए उसके बाद बाज और बर लाना, यानी बाज और बर में से आपको क्या चीज़ लेके आनी है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, मतलब ही सी इट, यानी एक बंदा है, अकेला व्यक्ति है, तब तो आप ये क्या यूज़ करेंगे, बाज का इस्तेमाल करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, बाज का। और अगर आपका सब्जेक्ट एक से ज़्यादा, जैसे यू बी दे,
यूवी दे हो गया, आपका द बॉयज़ हो गया, मतलब एक से ज़्यादा है, मतलब आपका बहुवचन है, बहुत ज़्यादा मतलब सब्जेक्ट उसमें कई लोग हैं इस तरीके के, या वो आपके प्लूरल टाइप के सब्जेक्ट हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि वर, तो वहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, आपको वर का इस्तेमाल करना है, यानी वर का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। जो वर्ब, तो ये वर्ब में आईएनजी का मतलब होता है ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म कहलाती है, जिससे कि लोग इसको फोर्थ फॉर्म बताते हैं। तो ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी जब सफिक्स कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसको आईएनजी फॉर्म भी बोल देते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट या उसके बाद कोई अदर वर्ड होते हैं तो वो लगाते हैं। तो हमने पहचाना कि यदि किसी, इसकी इंग्लिश किस तरीके से पहचानेंगे, यदि बाज बर के बाद वर्ब में आईएनजी दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेंस है हमारा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। किसका टेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, पहचान लिया। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो नॉर्मली सभी सेंटेंसेस में होते ही हैं। तो हमें क्या करना, अगर सब्जेक्ट मतलब आपका वाज वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, यानी जो एक्शन है हमारा, जो हमारा वर्ब है उसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा जो टेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। तो इस तरीके से हम लोग पहचान लेंगे। तो अब इसमें कैसी बात आते हैं, जैसे वह खाना खा रहा था, वह बाजार जा रहा था, वह टीवी देख रहा था, इस तरीके के इसमें क्या होते हैं, टेंस आते हैं। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बताया ना, 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल मैं कराने वाला हूँ। उसके बाद क्या होता है, निगेटिव क्या फार्मूला होता है, तो निगेटिव के फार्मूले में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, ये नॉट आपका जुड़ जाता है। मतलब इसमें निगेटिव फार्मूले में क्या होता है, आपका नॉट जो है जुड़ जाता है। बाकी सेम प्रोसेस रहता है जो आपका अफर्मेटिव में रहता है, सेम इसमें, क्योंकि इसमें नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल कैसे आएंगे, जैसे गाना नहीं गा रहा था, वह गाना नहीं गा रहा था, वह पत्र नहीं लिख रहा था, वह स्कूल नहीं जा रहा था, तो नहीं आएगा। उसकी वजह से बाज वर्ब के बाद में क्या होगा, आपको नॉट लगाना है, यानी बाज वर्ब और प्लस जो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे उसके बीच में आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है। तो इससे वो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है इसमें इंटेरोगेटिव भाग। फिर कौन से भाग आते हैं, जैसे इंटेरोगेटिव, जैसे क्या वह खाना खा रहा था, यानी दो तरीके के इंटेरोगेटिव होते हैं, जैसे फर्स्ट टाइप के और सेकंड टाइप के। तो फर्स्ट टाइप के में क्या होता है कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में क्या होता है, क्या शब्द पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी जो है हमने नहीं बनाते हैं। तो ये आपने पहले से पढ़ रखा होगा। तो ये होते हैं फर्स्ट टाइप की, मतलब ये कैसे होते हैं, यस नो वाले वाक्य होते हैं। मतलब इनका जवाब जो होता है वो यस नो में देना पड़ता है। किस में देना पड़ता है, यस नो वाले वाक्य होते हैं। तो इसमें क्या वह खाना खा रहा था, क्या वह बाजार जा रहा था, मतलब अपना होमवर्क पूरा कर रहा था, क्या यह अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहा था, इस तरीके के जो आते हैं फर्स्ट टाइप में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये बाज वर्ब इसमें था ना, तो इसको ले आते हैं पहले, और ये सब्जेक्ट जो होता है वो आ जाता है यहाँ पे, यानी ये जो सब्जेक्ट पहले लगा रहे थे वो यहाँ पे आ जाता है। अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जैसे बिल्कुल पहले इसमें था, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी, ऑब्जेक्ट लगाना, उसके बाद में क्या करना है, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये सवाल होता है तो इसलिए क्वेश्चन मार्क भी आता है, ये आपको ऐड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसके सेकंड टाइप का जो फॉर्मूला होता है जो इसका, तो उसे कैसे करते हैं। जैसे इसमें कैसे वाक्य होते हैं कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के बीच में या कहीं पर भी क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द जो है वो आते हैं, तो उनकी अंग्रेजी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं। तो इसलिए इन्हें WH फैमिली वाले वाक्य भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, WH फैमिली वाले वाक्य भी बोला जाता है। तो फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सेकंड टाइप की इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइप का जो इंट्रोगेटिव फार्मूला है ना या स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आपको जोड़ के दिखाया। अब क्योंकि वो बीच में आता तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। जैसे मान लीजिएगा, तुम जो है वहाँ क्यों जा रहे थे, इस तरीके से, या वह खाना क्यों नहीं बना रही थी, इस तरीके से, तुम वहाँ पर क्या खा रहे थे, तो क्या, क्यों, कब, ये क्या होगा, पहले लगेगा। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे, आप पहले लगाएंगे। और जो फर्स्ट टाइप का जो फॉर्मूला था सेम वही रहेगा, बाज बार मैंने सेम वही रखा, सब कुछ आपका सेम वही है, वैसे का वैसे ही आपका ये फार्मूला हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद बाज बार लाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा बाज बार में, मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपको नोट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये हमारे क्या थे, फॉर्मूले थे। अब ये हमारा एक तरीका ये हो गया। अच्छा, अब क्या होता है कि अब ये सिंगल सेंटेंस वाले, मतलब ये बेसिक वाले जो फॉर्मूले थे ये थे। अब होता क्या है कि हम क्या करते हैं, जैसे पास्ट की कोई जब बातें बताते हैं, जैसे मान लीजिएगा मैं वहाँ जा रहा था तो मैंने उसे देखा, जब मैं वहाँ जा रहा था, ऐसे बोल लीजिएगा। तो हम जब दो सेंटेंस बताते हैं ना, तभी बात हमारी जो बनती है, तभी हमारी फ्लुएंसी भी आती है और हम लोग जो है इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। जैसे मान लीजिएगा, मैंने अभी इससे पहले भी एग्जाम्पल दिए, तो अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, कम से कम इसमें 100 एग्जाम्पल मैं आपको कराने वाला हूं। तो आइए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और फिर देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। तो सब
सारे फॉर्मूलों पे आधारित मैं सारी चीज़ें कराऊंगा। उसके बाद जो एडवांस लेवल के जो सेंटेंस हैं वो इसमें कैसे बनाए जाते हैं उन सब पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल, इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं। आइए अब हम लोग उन पर सब पे चर्चा करते हैं और बहुत अच्छे से उनको देखते हैं। तो सबसे जैसे मान लीजिएगा ये इसकी पहचान तो आप लोगों ने ऑलरेडी हम लोगों ने पहले सीखा चुके हैं। यदि आपको इसको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं इसको सेंड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं इसका अफर्मेटिव फार्मूला। अफर्मेटिव फार्मूले की मैं बात करूं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद बाज बर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे यानी कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कोई अदर वर्ड हुआ तो उसको ऐड करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसमें हमारा जो पहला एग्जाम्पल है उसकी मैं बात करता हूँ। जैसे मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग ए बुक, यानी मैं किताब पढ़ रहा था। तो आई क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, आई के साथ बाज आता है, और रीडिंग क्या हुआ, हमने रीड में ING ऐड कर दिया, उसके बाद में ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आई वॉज रीडिंग ए बुक, इस तरीके से मैं किताब पढ़ रहा था, ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से। अच्छा, हमारे इसमें दूसरा सेंटेंस है, हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। तो बी आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। तो बी क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ग बी के हिसाब से हमारा आया इसमें, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद प्लेइंग क्या, प्ले में ING हम लोगों ने ऐड किया है, इसलिए इसमें क्या हुआ, प्लेइंग हो गया। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, इन द फील्ड ये इसमें अदर वर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा बन गया। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम अपना पाठ याद कर रही थी, तुम अपना पाठ याद कर रही थी। तो यू वर लर्निंग योर लेसन, यू वर लर्निंग योर लेसन, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, तीसरा इसमें हमारा सेंटेंस है, वे सभी अपने दोस्तों के लिए पत्र लिख रहे थे। तो दे वर ऑल राइटिंग लेटर टू देयर फ्रेंड्स, दे वर ऑल राइटिंग लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, इसमें हमारा फोर्थ सेंटेंस है, मतलब चौथा सेंटेंस है, लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे। द बॉयज वर मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं स्पीड से पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो काफ़ी अपलोड करने में भी और आप लोगों को देखने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड से पढ़ूंगा, ये ध्यान रखें थोड़ा सा। वह खेलने के लिए जा रही थी, तो सी वॉज गोइंग टू प्ले, इस तरीके से। 6 नंबर सेंटेंस है, सुरेश TV देखने जा रहा था। तो इसकी इंग्लिश होगी, सुरेश वॉज गोइंग टू वॉच TV, इस तरीके से बन जाएगा। वह रो रहा था, ही वॉज वीपिंग। वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। मैं उस नदी के किनारे आम खा रहा था। तो आई वॉज ईटिंग मैंगो ऑन द बैंक ऑफ दैट रिवर, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। 10वां सेंटेंस है, मेरा भाई उस समय पढ़ रहा था। तो माई ब्रदर वाज स्टडिंग एट दैट टाइम, इस तरीके से बन जाएगा। 11वां है, तुम वहाँ मेरी तरफ देख रही थी। तो यू वर लुकिंग एट मी देयर, इस तरीके से बन जाएगा। 12वां सेंटेंस है, वह हमें सच बता रहा था। तो ही वॉज टेलिंग अस द ट्रुथ, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, इसमें हमारा 13वां सेंटेंस है, मैं अपने घर जा रहा था। तो आई वॉज गोइंग टू माई हाउस, मैं अपने घर जा रहा था। वह छत पर सो रही थी, सी वॉज स्लीपिंग ऑन द रूफ, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 15वां सेंटेंस है, राहुल खाना खा रहा था। तो राहुल वॉज ईटिंग फूड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 16वां, नेहा और सुनीता स्टेज पर गाना गा रही थी। तो ये कैसे बनेगा, नेहा एंड सुनीता वर सिंगिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज। तो हम लोग यहाँ पे नेहा और सुनीता दो हैं तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे वर का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस इसमें, राम श्याम और मोहन उपन्यास पढ़ रहे थे। तो राम श्याम एंड मोहन ये एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो गए, वर रीडिंग द नॉवेल्स आएगा यहाँ पे। और अब हम लोग बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की, वो क्या होते हैं। अभी हम लोग बेसिक देख रहे हैं, आगे एडवांस भी है इसमें। आगे नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस की बात करूँ तो इसका क्या फॉर्मूला होता है ये उसको देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद बाज वर लगाते हैं, उसके बाद इसमें क्या होता है, बाज वर के बाद क्या होता है, नॉट लग जाता है, बस इतना होता है। और वर्ब में ING लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड होगा तो उसको भी हम लोग यूज़ कर देंगे। अब इसका जो ट्रांसलेशन है, इसके एग्जाम्पल है, आइए उनको देखते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं कक्षा में शोर नहीं मचा रहा था। तो आई वॉज नॉट मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास, तो ये हमारा हो गया। तो इसमें क्या हो, बाज के बाद हमने नॉट लगा दिया, तो ये इस तरीके से नेगेटिव हो गया। अच्छा, इसमें हमारा दूसरा सेंटेंस है,
वह तुम पर नहीं हंस रहा था, तो ही वॉज नॉट लाफिंग एट यू, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमारा जो तीसरा सेंटेंस है, मेरा दोस्त मुंबई से दिल्ली नहीं जा रहा था, तो माई फ्रेंड वाज नॉट गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा चौथा, तुम देश के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, तो यू वर नॉट डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री, इस तरीके से बन जाएगा। और हमारा पांचवा इसमें सेंटेंस है, मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा था, आई वॉज नॉट एब्यूजिंग यू, इस तरीके से बन जाएगा। 6 नंबर सेंटेंस है, गुप्ता जी अपने नौकर को गाली नहीं दे रहा था या नहीं दे रहे थे, थोड़ा रिस्पेक्ट में बोलेंगे चूँकि गुप्ता जी हैं, तो गुप्ता जी वाज नॉट एब्यूजिंग टू हिज सर्वेंट, इस तरीके से बन जाएगी इसकी इंग्लिश। और हमारा 7वां सेंटेंस है, आपका बेटा पढ़ने नहीं जा रहा था, योर सन वाज नॉट गोइंग टू स्टडी, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। और हमारा 8वां सेंटेंस है, वह बच्चा सड़क पर नहीं दौड़ रहा था, तो ये बच्चा दिस चाइल्ड वाज नॉट रनिंग ऑन द रोड। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम उस लड़के को नहीं डांट रहा था, तो राम वाज नॉट स्कोल्डिंग दैट बॉयज़, इस तरीके से हमारा बन जाएगा, मतलब उन लड़कों को होना चाहिए था, या फिर उस लड़के को तो एस नहीं लगेगा, इस तरीके से इसका ध्यान रखें। अच्छा, इसमें हमारा 10वां सेंटेंस है, मैं ये घड़ी नहीं खरीद रहा था, तो आई वॉज नॉट बाइंग दिस वॉच। अगला 11वां सेंटेंस है, श्याम तुम्हारे घर में चाय नहीं पी रहा था, तो श्याम वाज नॉट टेकिंग टी इन योर हाउस। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 12वां, राम हम लोगों से मिलने नहीं आ रहा था, तो राम वाज नॉट कमिंग टू मीट अस, इस तरीके से बन जाएगा हमारा। तो ये तो थे हमारे नेगेटिव टाइप के, मतलब अभी बेसिक चल रहे हैं इस तरीके के सेंटेंस। अब हम लोग बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बाज बर को क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले लगा लेते हैं। तो सबसे पहले बाज बर आएगा, उसके बाद फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले बाज बर आप लेके आएंगे, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लेके आना है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आइए इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी, क्या इसके एग्जाम्पल होंगे, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, क्या मिलन बाजार जा रहा था, तो बाज मिलन गोइंग टू मार्केट, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे क्या पहले आता है, इसलिए इनकी अंग्रेजी में जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, तो बाज हम पहले ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा मिलन हो गया, गोइंग टू इसकी वर्ब हो गई, मार्केट इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कंप्लीमेंट्री है, खैर ऑब्जेक्ट तो नहीं कह सकते मार्केट को। अच्छा, हमारा दूसरा सेंटेंस है, क्या वे लोग सोहन को पीट रहे थे, तो बट दे बीटिंग सोहन, इस तरीके से बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस है, क्या मेरा नौकर गायों को खिला रहा था, तो वाज माई सर्वेंट, फीडिंग का मतलब होता है खिलाना, द काउज, क्या गायों को वो मतलब जो क्या कर रहा था, खिला रहा था। अगला सेंटेंस चौथा हमारा है, क्या रीना की बहन भोजन बना रही थी, तो वाज द सिस्टर ऑफ रीना कुकिंग, फूड, इस तरीके से हम लोग लगा देंगे इसमें, फूड और रह गया, फूड भी आप ऐड कर लें। पांचवा सेंटेंस है, क्या तुम वहाँ कुछ कर रहे थे, तो वर यू डूइंग एनीथिंग देयर, तुम वहाँ कुछ कर रहे थे, इस तरीके से। क्या राहुल रोहित से मिलने जा रहा था, तो बाज राहुल गोइंग टू मीट रोहित, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, सातवां सेंटेंस है, क्या मैं दिन में सपने देख रहा था, वाज आई ड्रीमिंग एट द डे, इस तरीके से इसकी इंग्लिश बन जाएगी। और हमारा आठवां इसमें सेंटेंस है, क्या कुछ बच्चे पत्थर फेंक रहे थे, वर सम बॉयज थ्रोइंग स्टोन, तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। क्या तुम मुंबई पैसा कमाने के लिए जा रहे थे, इस तरीके से बन जाएगा। वर यू गोइंग टू मुंबई टू अर्न मनी, इस तरीके से इसकी इंग्लिश बन जाएगी। 10वां सेंटेंस है, क्या जोरों से वर्षा हो रही थी, तो वाज इट, क्योंकि इट यहाँ पे क्या है, ये वर्षा वाला सेंटेंस है, तो इस तरीके के सेंटेंस इट से बनाए जाते हैं। वाज इट रेनिंग हैवली, इस तरीके से क्या वर्षा जोरों से हो रही थी। 11वां नंबर सेंटेंस है, क्या वे लोग अपना काम पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, तो वर दे ट्राइंग टू कंप्लीट देयर होमवर्क या देयर वर्क, क्या वे लोग अपना काम पूरा करने की कोशिश कर रहे थे या प्रयास कर रहे थे। क्या तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, तो ये हमारी इसकी इंग्लिश बनेगी, वर यू नॉट मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास, वर यू नॉट मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास, इस तरीके से। आगे है, क्या तुम मुझको ये किताब देने नहीं आ रहे थे, तो वर यू नॉट कमिंग टू गिव मी दिस बुक, इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 14वां, क्या राधा तुमको पैसे नहीं दे रही थी, तो वाज राधा नॉट गिविंग यू मनी,
इस तरीके से बन जाएगा। 15वां सेंटेंस है, क्या हम लोग रात में बिजली की समस्या नहीं झेल रहे थे, तो वर यू नॉट फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम एट नाइट, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। क्या किसान गरीबी से नहीं जूझ रहे थे, तो वर द फार्मर्स नॉट स्ट्रगलिंग, का मतलब होता है जूझना या संघर्ष करना विद पॉवर्टी। क्या किसान गरीबी से संघर्ष नहीं कर रहे थे या जूझ रहे थे, तो वर द फार्मर्स नॉट स्ट्रगलिंग विद पॉवर्टी। अच्छा, इसमें हमारा जो 17वां सेंटेंस है, क्या तुम्हारा भाई तुमको नहीं पीट रहा था, तो बाज योर ब्रदर नॉट बीटिंग यू, इस तरीके से हमारे इसकी अंग्रेजी बन जाएगी। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड टाइप के जो इंट्रोगेटिव होते हैं, उनमें क्या होता है कि क्या शब्द पहले आता है। तो इस तरीके के वर्ड जैसे WH फैमिली के जो वर्ड है ये आपके बीच में आते हैं, तो इनकी अंग्रेजी हम लोग क्या करते हैं, पहले ही लगाते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्या करता है, जो फर्स्ट टाइप का जो फार्मूला था एज इट वही रहता है। उससे पहले क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले जुड़ जाता है। तो पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद बाज वर्ड लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट, फिर उसके वर्ब में ING लगाएंगे यानी कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड का यूज़ करेंगे। तो आइए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी क्या ट्रांसलेशन होती है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कल कहाँ जा रहे थे, तो वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या कहाँ है, तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर हम लोगों ने पहले लगा दी है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। तो वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, तुम कल कहाँ जा रहे थे। अच्छा, इसमें दूसरा एग्जाम्पल है, सोहन रोटी क्यों खा रहा था, तो क्यों इसमें क्वेश्चन वर्ड है, तो क्योंकि अंग्रेजी वाई हमने पहले लगा दी, बाकी सेम स्ट्रक्चर है, वाई वाज सोहन ईटिंग ब्रेड, इस तरीके से। अच्छा, इसमें तीसरा सेंटेंस है, उसके पिताजी काम क्यों कर रहे थे, तो क्यों क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो हमने पहले लगा दिया, आपको ब्लू कलर में दिखाई देगा, वाई वाज हिज फादर वर्किंग। अच्छा, चौथा सेंटेंस है, तुम्हारा भाई इस बारे में क्यों सोच रहा था, तो वाई वाज योर ब्रदर थिंकिंग अबाउट दिस, तो वाई इसमें क्वेश्चन वर्ड है तो वो लगा दिया। तुम मुझसे क्या कह रही थी, तो क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है, और क्या की अंग्रेजी वॉट है तो हमने पहले लगा दी, वॉट वर यू टेलिंग मी, तो इस तरीके से इसकी अंग्रेजी बन गई। अच्छा, इसमें 6 नंबर सेंटेंस है, आप लोग वहाँ झूठ क्यों बोल रहे थे, तो वाई वर यू टेलिंग ए लाई देयर, वहाँ इस तरीके से बन जाएगा। 7वां सेंटेंस है, बच्चे जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे, वाई वाज द चाइल्ड, मतलब बच्चा जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा था, इस तरीके से वाई वाज द चाइल्ड क्राइंग लाउडली, इस तरीके से बन जाएगा। 8 नंबर सेंटेंस है, अध्यापक तुम्हें क्यों डांट रहे थे, वाई वाज द टीचर स्कोल्डिंग यू, इस तरीके से बन जाएगा। डकैत घने जंगल से कब गुजर रहे थे, तो कब क्या है, वैन हमारा पहले आ जाएगा। वैन वर रोवर्स पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, मतलब घना होता है, डेंस का मतलब क्या होता है, घना जंगल, फॉरेस्ट। 10वां सेंटेंस है, वह लड़का तुमको गाली क्यों दे रहा था, वाई वाज दैट बॉय एब्यूजिंग यू, इस तरीके से बन जाएगा। 11वां सेंटेंस है, इतनी जोर से कौन चिल्ला रहा था, तो हु वाज शाउटिंग सो लाउडली, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो हु इसमें क्या था हमारा, मतलब क्वेश्चन वर्ड था तो वो पहले लगा दिया। रमेश किससे बातें कर रहा था, तो हुम वाज रमेश टॉकिंग टू, रमेश जो है वो किससे बातें कर रहा था, तो ये किस क्या है, इसमें क्वेश्चन वर्ड है तो इसकी अंग्रेजी हुम होती है, तो हमने पहले लगा दी। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है 13वां, मरीज कल दवाई क्यों नहीं खा रहा था, तो वाई वाज द पेशेंट नॉट टेकिंग मेडिसिन, इस तरीके से। 14वां सेंटेंस है, 14वें की बात करूँ, कल कक्षा में कौन किताब नहीं पढ़ रहा था, तो हु वाज नॉट रीडिंग ए बुक इन द क्लास, इस तरीके से। 15वां सेंटेंस है, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्या नहीं पढ़ा रही थी, तो व्हाट वाज द टीचर नॉट टीचिंग हिज स्टूडेंट्स, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये थे हमारे बेसिक लेवल के, मतलब जो है सेंटेंस पूरा स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा था और आपका और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके जो मतलब एडवांस लेवल के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको कैसे बनाते हैं, तो आइए अब हम लोग उनको देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है, देखिएगा पहला एग्जाम्पल है, मैं टीवी देख रहा था जबकि मेरी पत्नी खाना बना रही थी। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल, तो जबकि की अंग्रेजी क्या होती है, यहाँ पे वाइल लगाएंगे, माई वाइफ वाज कुकिंग फूड। तो यहाँ पे जब दो काम क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, जब क्या होते हैं, दो काम जब एक साथ होते हैं तो उनको वाइल से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अगर आप चाहो तो वाइल को आप शुरू में भी ला सकते हो, जो आगे वाली सेंटेंसों में देखेंगे। तो जैसे कि क्या होता कि मैं टीवी देख रहा था और मेरी पत्नी क्या कर रही थी, उस समय पे खाना बना रही थी। तो इस तरीके से ये इसकी स्ट्रक्चर हुई, ये इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल माई वाइफ वाज कुकिंग फूड। तो ये इस तरीके से हमारा बन गया। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है इसमें हमारा, जब मैं
जब मैं डबल हो गया, जब मैं अखबार पढ़ रहा था तब मेरी माँ चाय बना रही थी। तो मैं अखबार पढ़ रहा था, मेरी माँ मतलब जो चाय बना रही थी। तो दो सेंटेंस एक साथ हो गए, दोनों एक साथ काम हो रहे हैं, तो वाइल से जोड़ेंगे। तो वाइल पहले ला सकते हैं, वाइल आई वॉज रीडिंग ए न्यूज़ पेपर, यानी जब मैं अखबार पढ़ रहा था। तो अब यहाँ पे कॉमा लगा दिया तो के लिए, तो माई मदर वॉज मेकिंग टी। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा ये सेंटेंस। अच्छा, हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, जब मैं उसके घर जा रहा था, यानी वाइल आई वॉज गोइंग टू हर हाउस। तो इस तरीके से होगा, तब वह पढ़ रही थी। तो जब मैं उसके घर जा रहा था तब वह वो क्या कर रही थी, उसी समय पे वो पढ़ रही थी। तो वाइल आई वॉज गोइंग टू हर हाउस, जब मैं उसके घर जा रहा था, सी वॉज स्टडीइंग, वो क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। अच्छा, इसमें हमारा तीसरा सेंटेंस है, ये भी काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, जब मैं सो रहा था तब वह गाना सुन रही थी। तो यहाँ पे दो काम एक साथ हो रहे हैं, जब मैं मतलब क्या कर रहा था, मैं सो रहा था तो वो गाना सुन रही थी। वाइल आई वॉज स्लीपिंग सी वॉज लिसनिंग टू द म्यूजिक। तो इस तरीके से हमारी इसकी ट्रांसलेट बन जाएगी। अच्छा, हमारा इसमें अब हमारा चौथा सेंटेंस है, जब राम उपन्यास लिख रहा था तब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। यानी उधर राम क्या कर रहा था, उपन्यास लिख रहा था, और हम क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। तो दोनों सेंटेंस, वाइल राम वाज राइटिंग ए नोवेल वी वर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, दो सेंटेंसों को जोड़ लिया। एडवांस लेवल के सेंटेंस कुछ इस तरीके से होते हैं, और ऐसे सेंटेंस हम स्पीकिंग लैंग्वेज में भी और अपनी डेली लाइफ में भी न जाने कितनी बार यूज़ करते हैं। मेरा भाई खेल रहा था जब मैं घर पहुंचा। तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं घर पहुंचा, तो इसमें इस तरीके के सेंटेंस, मेरा भाई क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल, जब मैं घर पहुंचा। तो ये जब मैं घर पहुंचा, तो ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो माई ब्रदर वाज प्लेइंग, ठीक है, मेरा भाई खेल रहा था, व्हेन मतलब जब, आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। इस तरीके से सेंटेंस बन गया हमारा। जिस तरीके से भी सेंटेंस होता है उस तरीके से हम बना लेते हैं, ठीक है। मैं नहा रहा था जब राम मेरे घर आया। तो आई वॉज टेकिंग बाथ व्हेन, मतलब जब मैं नहा रहा था, व्हेन मतलब जब, राम कम टू माई हाउस, जब राम मेरे घर आया। तो ये राम मेरे घर आया, ये कैसा सेंटेंस है, हमारा पास्ट का सेंटेंस है। उसके बाद में कल मैं राम के साथ इंदौर जा रहा था। तो आई वॉज गोइंग टू इंदौर विद राम येस्टरडे। इस तरीके से बना लेंगे, ये तो सिंपल ही हो गया। मैं राधा से बात कर रहा था, तो आई वॉज टॉकिंग टू राधा, इस तरीके से बन जाएगा। रामानंद कल अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था। रामानंद वाज नॉट, पतंग जो है वो नहीं उड़ा रहा था। रामानंद वाज नॉट फ्लाइंग ए काइट ऑन द रूफ येस्टरडे। इस तरीके से हो जाएगा हमारा। रमेश को कौन बुला रहा था, तो हु वाज कॉलिंग रमेश को कौन बुला रहा था। अच्छा, 11वां है, मैं तुमको धमका रहा था क्योंकि तुम मुझे तंग कर रहे थे। इस तरीके से, तो अब देखो, मैं तुमको धमका रहा था, दो सेंटेंस हो गए। तो आई वॉज थ्रीटिंग यू, मतलब मैं तुमको धमका रहा था, क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, यू वर हैरासिंग मी, मतलब क्या कर रहे थे, तो मुझे तंग कर रहे थे, मतलब, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, दो सेंटेंस इस तरीके से भी जुड़ सकते हैं। तो ये एडवांस लेवल में हम इनको जोड़ लेते हैं। अच्छा, 12वां सेंटेंस है, जब मैं वहाँ गया तो राम लूडो खेल रहा था। तो व्हेन आई वेंट देयर राम वाज प्लेइंग लूडो। इस तरीके से बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे सेंटेंस है, 100 से भी ज़्यादा सेंटेंस है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट दे दें कि हमें PDF चाहिए, तो मैं आपको इसको कमेंट बॉक्स में, ऐसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या हमारे एक व्हाट्सअप ग्रुप भी हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। अगर आप मतलब कोई से भी ग्रुप से जुड़ जाएंगे, अभी मैंने क्रिएट नहीं किया है, लेकिन एक नंबर है, आप एक वीडियो पे जाएंगे तो वहाँ पे एक व्हाट्सअप ग्रुप की एक वीडियो है, उसमें से आप नंबर ले लीजिएगा और वहाँ भी आप इसमें जुड़ सकते हो। तो ये थे हमारे एडवांस लेवल के, और बहुत सारे सेंटेंस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसकी वजह से हम ज़्यादा जाना नहीं चाहते। तो ये स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। यदि आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश, पोएट्री, प्रोज, तो उनकी अगर तैयारी करना चाहते हैं तब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं इस समय तैयारी आपकी कराने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें तैयार हैं, बहुत सारी वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। कुछ मैंने वीडियो जो है अपलोड कर दी हैं, आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।